बचाने के लिए हमने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद भी दिया, किंतु ये घाघर, ये भी तो हमारी प्राणों की तरह प्रिय थी, जिससे आपने तोड़ डाली, और इसके लिए आपको सजा तो मिलेगी। आपकी सजा ये है कि आप कहीं से भी किसी भी हाल में पूजा से पहले बिल्कुल वैसी ही घाघर लाएंगे जिसे आपने तोड़ डाली है। ओगो भाई, हमारे बेटे के लिए इतनी बड़ी सजा? इससे कम सजा हम इन्हें नहीं दे सकते। किंतु तुम्हारी इस सजा को मैं कदापि नहीं मानूंगा। और घाघर क्या, गेंदे का एक फूल भी नहीं लाकर दूंगा। वैसे ये कटार बहुत अच्छी, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। काकी आप ही बोले ना इनसे कि हमारी बात मान ली। एक घाघर ही तो लाने को कहा है हमने इनको। इनके तलवार तो सबने देखी, किंतु हमारे घाघर अभी तक किसी ने नहीं देखे और पिचक भी गई। बोल दीजिए इनसे, अगर वो हमारे घाघर नहीं लाएंगे तो हम इनसे कभी बात नहीं करेंगे। माफ करना हुजूर, डाकू सुभान सिंह शिविर से भाग गया है। ऐसे कैसे भाग गया? सो रहे थे तुम सब? मित्र, मुझे अभी इसी क्षण जाना होगा। अभी? हाँ, अभी इसी क्षण। सुभान का इस प्रकार भाग जाना चिंता का विषय है। और वो जो बंदी आपके पास है, उसे मेरे सैनिकों के हवाले कर दीजिए। उसे अपने शिविर ले जाकर वहीं पर उससे पूछताछ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उससे पूछताछ करेंगे तो इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। अवश्य ली जाइए। धन्यवाद। मैं पूजा आरंभ होने से पूर्व पहुंच जाऊंगा। पापा, मैं भी साथ चलता हूँ। चलो बाजी। परंतु बाजीराव। जाने दीजिए दादा साहब, एक योद्धा के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे अनुभव आवश्यक होते हैं। पिता जिन संकटों का सामना करता है, उससे पुत्र भी तो बहुत कुछ सीखता है। और बाजी ये बात भली भांति जानता है, इसीलिए हर संकट में वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है। आप चिंता मत कीजिए। ताई अपने बेटे को खुद आग में झोंकने को तैयार है। कैसी माँ है ये? कौन खोलता सुभान की सुरक्षा पर? मेरे समक्ष आए। दंड स्वरूप इन दोनों के हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दो इन्हें, अभी से लेकर रात्रि के आखिरी पहर तक। जाओ। क्षमा चाहता हूँ बाबा, पर इन सैनिकों ने सुभान को जानबूझकर तो नहीं जाने दिया होगा ना? बाजीराव, त्रुटि पर दंड दिया जाना उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए अत्यावश्यक है। बाजीराव, ले जाओ इन्हें। रात के आखिरी पहर के बाद जब आप इन्हें उतारिएगा तो इनसे कोई भी काम मत लीजिएगा, पूरी तरह विश्राम करने दीजिएगा। इकड़े आ। एक दास कल पूरे दिन रात के लिए इनकी सेवा में लगाया जाए। देखा, कितना अच्छा लड़का है। जल्द ही बहुत बड़ा सेनापति बनेगा बाजीराव। इतनी कम उम्र में युद्ध ही नहीं, हमारे लिए भी लड़ता है। ऐसे बाजीराव के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो काहे परवाह नहीं। महालक्ष्मी ऐसे ही बाजीराव पर अपनी कृपा बनाए रखे। महालक्ष्मी की पूजा है आज, और मोठिया ने कहा है पशु पक्षियों को आहार देने से पुण्य मिलता है। किंतु हमें पुण्य नहीं, घाघर चाहिए, बिल्कुल वैसी ही घाघर जिसे बाजीराव ने तोड़ दी थी। हमारी सहायता करो ना,
देवी माँ से कहो कि हमें पुण्य ना देकर उस बाजीराव को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारे घाघर लेकर आ जाए। काशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे यहाँ तो इतने सेवक और दासी हैं, तो तुम किस घोड़े को घास खिला रही हो? इनका नाम है बाहुक, राम दादा के बाहुक। ये हमारे मित्र हैं। इन्होंने अपनी पीठ पर बिठाकर हमें पूरे चास कमान की सैर कराई थी, और हम इन्हें घास इसीलिए खिला रहे थे ताकि देवी माँ से कह सके कि तुम्हारे भाई को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारे घाघर लेकर आ जाए। पता नहीं कि देवी माँ हमारे दादा को सद्बुद्धि देंगी या फिर नहीं, लेकिन हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। आमच्या बरोबर मैत्री करशील? पर तुम्हारे भाई तो हमारे शत्रु हैं। हम सब साथ में खेलेंगे तो भाई से शत्रुता भी समाप्त हो जाएगी। मित्रता हो गई तो हम दादा से कहेंगे कि वो आपकी शक्ति पूरी कर दे। काशी की मित्रता मतलब जीवन भर की मित्रता, फिर गंगा जैसी मित्रता निभानी पड़ेगी। गंगा, ये हमारे मित्र हैं गंगा। बोला तैयार? तैयार। चलो खेलेंगे बाद में, पहले तुम लोगों को हमारी मित्रता निभानी पड़ेगी। ठीक काशी, हमें पूजा के लिए पुष्प लाना है, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। पूजा के लिए पुष्प लाने तुम स्वयं जाओगी? हाँ। भाड़े में एक एक काम के लिए 4-4 सेवक और दासियां हैं। सब लाड़ी लाडू करते हैं, फिर भी पुष्प लाने तुम जाओगी? मैंने सुना है कि पूजा में स्वयं पुष्प लाने से पुण्य मिलता है, इसलिए हम स्वयं पुष्प लाने जाएंगे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो आराम से बैठकर फल और मिठाइयाँ खाता होता, कोई भी काम नहीं करता। और तुमने कोई काम अपने हाथों से किया भी है? मन तो बहुत करता है, लेकिन कोई करने नहीं देता। बाबा मूठे है, छोटे है, सब कहते हैं कि हम राजकुमारी हैं, और राजकुमारी कभी काम नहीं करती। पर आज तो महालक्ष्मी का दिन है, इसीलिए हम स्वयं पुष्प लाने जाएंगे। अब चलो चलो हमारे साथ बाड़े के पिछले दरवाजे से तालाब किनारे, और हमें कोई देखेगा भी नहीं। काशी की जान खतरे में, कुछ तो करना पड़ेगा। काशी, तुम डरना मत, हम सब किसी को बुला के लेके आते हैं।
लाडू को तालाब के पास सांप ने घेर लिया है। क्या? विष्णुपंत, जल्दी चलिए, लाड़ी को सांप ने घेर लिया है। वीरा जी, तीर कमान निकालिए, लवकर। जी, चलो, जल्दी चलो। रुकिए, उन्हें कोई नहीं मारेगा। पर छूटिए, सांप में तो जहर होता है। अगर उन्हें मारेंगे नहीं तो वो किसी को काट लेंगे तो? महादेव का दूत होते हैं सर्प। जैसे बिना क्रोधित हुए महादेव अपनी तीसरी नेत्र नहीं खोलते, उसी प्रकार सर्प तब तक किसी को नहीं काटते जब तक कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। प्रणाम महादेव के दूत और इन फूलों के रक्षक। हम यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि महालक्ष्मी की पूजा के लिए ये पुष्प तोड़ने आए थे। इसीलिए हम आपसे इसकी अनुमति चाहते हैं। इसलिए आप हमें डराइए मत, हमको रोना आ रहा है। दूरदर्शी दिया, लवकर। अरे देवा, अगर लाड़ी उठती तो। अरे देवा, शांत हो जाइए। देवा, आमच्या लाडीची रक्षा करा। साक्षात काल है सामने। धैर्य रखिए, वो उनका कोई अहित नहीं करेंगे। लाडूबाई सकुशल वापस आ जाएंगी। छोटी आई कहती है कि जब तक आपको कोई नुकसान नहीं करता आप उसे नहीं काटते। तो हम तो बच्चे हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस ये पुष्प लेने हैं, इन्हें लेने दीजिए। अरे कोई लाडू को बाहर निकालो। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी लाडू की रक्षा करना। हे महादेव के दूत, आपको तो पता ही होगा कि पूजा के लिए पुष्प लेना कितना आवश्यक है। और ये हमारी पहली घाघर फूकने की पूजा है। ये हमें पुष्प तोड़ लेने दीजिए। और जब तक आप फटेंगे नहीं हम पुष्प कैसे तोड़ पाएंगे? क्या आप हमारी श्रद्धा का सम्मान नहीं करेंगे? निशाना अचूक लगाना। मालक, तीरंदाजों का निशाना अचूक है, वो नहीं चुकेंगे। नहीं वीरा जी, रुकिए। चला गया सांप। हे महादेव, बहादुर है आपकी बेटी, शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं उसे। उसकी आंखों में इतना तेज है कि जहरीला सांप भी उसकी बातों की अवहेलना नहीं कर पाया। जाना पड़ा उसे। उसकी बहादुरी देख के सांप तो क्या, शेर भी सर झुकाएगा। ऐसी बहादुरी नहीं चाहिए जिसमें हमारी लाड़ी को सांप और शेर का सामना करना पड़े। नको बाबा। हरा 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 हरा। ऐसे काम क्यों करती है? हाँ? सांप से कोई बातें करता है क्या? उसका क्या भरोसा, काट लेता तो। पर आपने ही तो कहा था छोटी कि सांप महादेव के दूत होते हैं। फिर हमने उनसे बात कर ली और वो मान भी गए। लाडू, अगर सामने से कठिनाइयां आए तो उसका सम्मान करना ठीक बात है, उचित बात है। किंतु उन्हें निमंत्रित करना कहाँ की समझदारी है? क्यों ऐसा करती हो? हम सबकी सांसें अटक जाती हैं। बाबा, आप ज्यादा ही परेशान होते हैं। देखिए मैं ठीक हूँ और उस सांप ने भी मुझसे दोस्ती कर ली।
और ये देखिए, दो कमल के पुष्प भी लेकर आए हैं, एक महालक्ष्मी के लिए और एक महादेव के लिए। अभी महादेव को चढ़ा कर आती हूँ। चलिए, पंडित जी का मूर्ति निर्माण कार्य पूरा होता होगा। अरे देवा, क्या हुआ पंडित जी? रामचंद्र, अपनी बहन को रोको। प्रतिमा निर्माण प्रक्रिया देखना एक कन्या के लिए वर्जित है, यही प्रथा है। ए लाडू थाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ आना वर्जित है। क्यों? भैया मानती ही नहीं किसी की, हमने बहुत रोका। पर आप लोग हमें रोक क्यों रहे? हमें भी देवी की प्रतिमा बनते हुए देखना है। देखो लाडू, प्रतिमा बनाते समय हाथ, पाँव, मुख सब अलग अलग बनाया जाता है और प्रतिमा अपने निर्माण अवस्था में खंडित होती है और खंडित अवस्था में उसे स्त्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। समझ ला? वही तो पूछा है कि क्यों ना देखा जाना चाहिए। और आपको किसने कहा? देवी माँ ने खुद आके कहा। महालक्ष्मी की प्रतिमा तैयार हो गई है, पूजा की तैयारियां कीजिए। महालक्ष्मी की। अब परंपरा के अनुसार आगे का अनुष्ठान महिलाएं संभालेंगी। जी पंडित जी, अब सारी दासियां अब आंगन की साफ सफाई करेगी। तुम लोग को चला तैयारी ला लगा, चला। लाए या नहीं लाए हमारे घाघर? लाडी, जिद मत कर, तुम्हें तुम्हारी घाघर मिल जाएगी। क्यों ना जिद करे पापा? कोई हमारी सबसे सुंदर स्वप्न तोड़ दे और हम उसे दोबारा देखने का सपना भी छोड़ दे। और जिसने तोड़ी है वो ही लाकर देखा। लाए या नहीं लाए? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सपने देखो, किंतु हर सपना परिणाम दे आवश्यक नहीं। और मैं तुम्हारी घाघर लाया हूं, वो रही। जाओ ले लो। आई लाडी, काय झालं? लाडी, आई, हे देवा, रक्त! लाडी, छोटिए, हाथ में कुछ चुभ गया है। देखो खून। चुप गया? कांटे? क्या हुआ काशी? इन कांटों से इतना भी खून नहीं बह निकला कि आसमान सर पे उठा के रखा है। बाजी, ये क्या बात हुई? तुम्हें कभी ये तो नहीं सिखाया ना कि किसी के आंसुओं का कारण बनो, किसी स्त्री या किसी कन्या के? इतनी बात तो समझनी चाहिए ना। समझने का तुला? काकी और डांटिए ने, बिल्कुल समझ ही नहीं है इनको। ठीक है, अपनी घाघर। बाजीराव, तुम कर क्या रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यदि तुम उसके लिए घाघर लेकर आए तो सीधे सीधे घाघर देते ना, उसे नाक फणी क्यों दी? ताकि इसे सबक मिले और इसे याद रहे। कैसे सबक? यही कि निरर्थक जिद करने से अंत में बस कष्ट ही मिलता है।
ये जिद नहीं, हमारा स्वप्न है जिसे पूरा करना है, जो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये घाघर देने के लिए धन्यवाद। चलो चलो सब, हमें घाघर फूकने के लिए तैयार होना है ना। मित्र, मला क्षमा करा। बाजीराव, तुम तो नहीं नहीं, बच्चों की लड़ाई है, दिल पे नहीं लेते। किंतु मराठों और मुगलों में ऐसी लड़ाई नहीं होती होगी जैसे बच्चे कर रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है हमारी लाडू बाई। सच्ची? किसी की नजर ना लगे। लो, लग गई नजर। क्या हुआ? क्यों यहाँ पे आए हो? वो क्या है कि आपको कुछ समझना ही नहीं है। एक कन्या अपने कक्ष में तैयार हो रही है और आप ऐसे ही चले आए जैसे बाग में घूम रहे हैं। कोई सभ्यता है कि नहीं आपको? लगता है बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हो गया समाप्त, या और कुछ बोलना शेष है? नहीं, कुछ होगा तो सुना दो। बाहर सबने इतना सुनाया कि मुझे वैद्य के पास जाकर कहना पड़ा कि एक कोमल राजकुमारी कन्या को कांटा चुभ गया है और उन्होंने मुझे यह औषधि दी। पर तुम्हें तो सिर्फ बोलना आता है, सुनना तो है नहीं। हाँ, तो अब क्या सुनेंगे? पीड़ा देखकर औषधि बांटने वाले लोग पसंद नहीं। औषधि बांटने वाले पसंद नहीं है, और औषधि में तो कोई बुराई नहीं है ना। इसे लेना है या नहीं? गुस्सा छोड़ दो लाडू बाई, औषधि तो है, ले लीजिए। वैद्य ने कहा था कि कांटा भर चुभने से कुछ नहीं होगा उस राजकुमारी कन्या को, उसे कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, तो मैं कुछ नहीं लाया। हमें मूर्ख बनाकर हंस रहे हैं। जब स्वयं कांटा चुभेगा तब पता चलेगा। मुझे पीड़ा नहीं होती है किसी भी चीज से। पीड़ा सबको होती है। यकीन नहीं है तो फिर कभी प्रयोग कर लेना। रुको, कभी क्यों? अभी हथेली आगे कीजिए। पीड़ा हुई ना? नहीं। अब तो अवश्य पीड़ा हुई होगी। नहीं। क्या कर रही हो लाडू भाई? जाने दीजिए। नहीं नहीं, करने दीजिए इसे प्रयोग। करो। अब योद्धा हूं, कोई कोमल राजकुमारी काशीबाई नहीं कि एक कांटा चुभने से आसमान सर पे उठा लूं। अब तो रक्त भी बह गया, अभी तो पीड़ा हुई होगी ना? ना। पत्थर पाषाण से बने हो क्या? वो तो पता नहीं, पर अब तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब लेखा जोखा बराबर। मैंने कांटा चुभाया था और तुमने सुई, और रक्त दोनों का निकला। रक्त के बदले रक्त तभी निकलता है जब शत्रुता पनपती है, और तुम्हारे और मेरे बीच शत्रुता पनप चुकी है, ये याद रखना।